नेक्स्ट जो ड्रग है कफ के लिए वो है कार्बोसिस्टीन। कार्बोसिस्टीन मिनिमम जो डोज होती है 250 mg होती है, मैक्सिमम इसका थर्ड टाइम, तीन तीन गुना कर दो, 750 mg। शेड्यूल देखो अभी भी 8 आवरली है, टीडीएस है। तो आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर मोस्टली तो फ्रीक्वेंसी है इन तमाम दवाओं की कफ के लिए ये 8 आवरली है, टीडीएस है। ब्रांड नेम म्यूकोडाइन के नाम से आपको 375 mg का कैप्सूल मिल जाएगा, 250 mg मिलेगी 5 ml के सिरप में। ठीक है, तो एक चम्मच सिरप में 250 mg डिजोल्व होता है अगर सिरप की फॉर्म में आप दे रहे हो। एसिटाइल सिस्टीन बहुत ही काम की चीज है, इसकी मिनिमम 200 मैक्सिमम 600 होती है। तो ये तीन गुना कर दो मिनिमम का, तो आपको मिल जाएगी मैक्सिमम डोज। शेड्यूल यहाँ पर भी या फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी वही है, टीडीएस मतलब 8 आवरली। इसको इनहेलेशनल रूट से भी दे सकते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लेना। नेबुलाइज्ड सॉल्यूशन में 10 से 20% कंसंट्रेशन के रूप में, यानी मिनिमम कंसंट्रेशन 10% और मैक्सिमम फिर से इसका डबल कर दो यानी 20%। तो इस फॉर्म में नेबुलाइज कर सकते हो आप पेशेंट को एसिटाइल सिस्टीन डाल के, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके नेबुलाइज फॉर्म में। जो ब्रांड नेम मार्केट में देखने को मिलते हैं तो वो फ्लूमी सिल के नाम से 200 mg की, 600 mg की इफरविसेंट टेबलेट आती है। अच्छा, इफरविसेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये टेबलेट जब आप वाटर में डालोगे तो डिजोल्व होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो ऐसी टेबलेट्स जो वाटर में डिजोल्व करने पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है उन्हें इफरविसेंट टेबलेट या कार्बोनेटेड टेबलेट कहते हैं। म्यूकोटैप के नाम से 600 mg की टेबलेट आती है, म्यूको मिक्स के नाम से 1 ml इंजेक्शन में 200 mg ये एसिटाइल सिस्टीन प्रेजेंट होती है। और इसके जो इंजेक्शन की एम्प्यूल्स आती हैं तो 1 से 5 ml एम्प्यूल्स होती हैं। 1 ml की एम्प्यूल होगी, 2 ml की होगी, फिर 5 ml की होगी। तो जैसे 4 ml देना है आपको, तो आप दो दो एम एल की दो एम्प्यूल कंबाइन कर दो। ठीक है, अगर आपको 3 ml देना तो एक 1 ml की एम्प्यूल ले लो, एक 2 ml की एम्प्यूल ले लो, दोनों को कंबाइन करो, 3 ml बन जाएगा। इस तरह से कर लेना है। कोडिन की हम बात करें तो मिनिमम वही 15 और उसका डबल कर दो तो मैक्सिमम। और शेड्यूल यहाँ पर भी वही है, फ्रीक्वेंसी 8 आवरली यानी टीडीएस। अगर बच्चे की उम्र एज 2 से 6 साल के बीच की है, 7.5 mg आप दे दो। और 6 से 12 के बीच का बच्चा है तो इसका डबल कर दो यानी 15 mg दे दो। कोडीन 15 mg की टेबलेट मार्केट में मिलती है, सिरप 5 ml में 15 mg डिजोल्व लिंकटक्स के रूप में आता है। तो ये कोडीन जो होती है इसकी एब्यूज लायबिलिटी भी होती है। एब्यूज लायबिलिटी क्या होती है कि ऐसी कोई दवा कि जब आपने पहली बार पेशेंट को लिखी, प्रिस्क्राइब की, तो वो अपनी बीमारी की वजह से उसने उस दवा का इस्तेमाल किया। अब बीमारी जब ठीक हो गई, दवा का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। तो नॉर्मली ऐसी मेडिसिन जब बीमारी ना होने पे भी पेशेंट लेने लग जाए, उसको उसकी लत लग जाए, मजा आने लगे उसे लेने में, दैट इज नोन एज एब्यूज लायबिलिटी। तो ये कोडीन में पाई जाती है, हालांकि लो होती है लेकिन पाई जाती है। ज्यादातर लोग, आपने देखा होगा, कोरेक्स के नाम से सिरप बहुत फेमस था और खूब नशे के लिए इस्तेमाल करते थे, पी जाते थे उसको बिना किसी प्रॉब्लम के भी। इथाइल मॉर्फिन की अगर हम बात करें तो 10 का 3 गुना कर दो 30। तो 10 mg मिनिमम डोज है, 30 mg मैक्सिमम डोज है, और यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी वही है, 8 आवरली यानी पीडीएस। तो डायोनिंडोन के नाम से 16 mg की टेबलेट मार्केट में मिलती है। फॉलकोडिन कोडिन का ही एक आइसोमर है। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 mg की टेबलेट आती है, और इसको आप फ्रीक्वेंसी 12 आवरली भी दे सकते हो और 8 आवरली भी दे सकते हो, दोनों फ्रीक्वेंसी वैलिड है। ठीक है, नोस्केपिन की बात करते हैं, 13 नंबर की जो ड्रग है। तो मिनिमम 15, उसका डबल कर दो तो मैक्सिमम। तो नोस्केपिन दो रूप में आप दे सकते हो, मतलब मिनिमम 15 mg मैक्सिमम 30 mg। अगर 2 से 6 साल के बच्चे की एज है तो 7.5 और उसका डबल कर देना 15। कितना आसान है, तो बहुत इजीली याद कर सकते हो। तो कैसे नाम से मिलती है मार्केट में, कॉस्कोपिन 5 ml सिरप में 7 mg डिजोल्व रहती है, और कॉस्को टैब के नाम से जो 25 mg की टैब आती है मार्केट में। अब आता है ड्राई कफ के लिए मोस्ट कॉमन डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन। तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20, इसका डबल कर दो तो 20। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिरप है ड्राई कफ के लिए। फ्रीक्वेंसी वही है, टीडीएस 8 आवरली देना है। बच्चा अगर 2 से 6 साल के बीच की एज है बच्चे की, तो 2.5 मिनिमम डोज है, मैक्सिमम 5 mg है। अगर एज 6 to 10 ईयर के बीच की है तो इसका डबल कर दो, 2.5 का डबल हो गया 5 और 5 का डबल हो गया 10। ठीक है, बहुत सिंपल है याद करना।
तो टीडीएस ही देना है बच्चों को भी, 8 अवरली ही देना है। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन ड्राई कफ के लिए है। अच्छा, क्लोफिडायनोल लास्ट ड्रग है जिसकी डोज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगा, तो 20 मिनिमम डोज और मैक्सिमम डोज है 40 mg, इसका डबल कर दिया हमने। शेड्यूल या फ्रीक्वेंसी वही है, बीडी दे सकते हैं और दिन में 3 बार, यानी कि टीडीएस भी दे सकते हैं। तो एक तो आपका बीडी टीडीएस दो रूप में ये दे सकते हो, बीडी टीडीएस दो रूप में ये वाली दवाई दे सकते हो। इसके अलावा आप जहां जहां देखोगे एक बीडी और टीडीएस ये वाली दे सकते हो, ब्रोमहेक्सिन, ठीक है। तीन दवाइयां, बीडी टीडीएस, बीडी टीडीएस, बीडी टीडीएस। कौन कौन सी तीन दवाइयां? एक फोल्कोडीन, एक क्लोफिडायनोल और एक ब्रोमहेक्सिन। याद हो गया होगा। तो बीपीसी करके आप याद कर सकते हो उसको। बीपीसी जो है आप बीडी भी दे सकते हो, टीडीएस भी दे सकते हो, ठीक। ये टोटल 15 ड्रग थी जिनकी मैंने आपको डोज बता दी। किस रूप में वो मिलती हैं, टैबलेट की फॉर्म में या सिरप की या लिंकटक्स की फॉर्म में या एलिक्सर की फॉर्म में, वो मैंने आपको बता दिया। शेड्यूल क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 8 अवरली या 12 अवरली, वो मैंने आपको बता दी, ठीक। बच्चों में किस एज में कौन कितनी डोज देनी है वो भी बता दिया। तो यहाँ पर आपको लगभग कफ की जो ड्रग्स थी उनकी बहुत ही बेहतरीन एक लिस्ट मिल गई, जिसका इस्तेमाल आप अपनी डेली प्रैक्टिस में कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिशनर बन चुके हो, नहीं बने हो तो आप इसको नॉलेज को स्टोर करके रखो कॉपी में, और आगे आने वाले टाइम में जब आप डॉक्टर बनोगे तब इस्तेमाल करना। इससे ये फायदा होगा कि आप सीरप को पढ़ के जान पाओगे कि क्या इस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने डोज वो सही रखा है या गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। तो ये आप डोजेज याद कर लीजिए। थैंक यू।